Morning students, class 8th. Now today we are going to start new chapter, lesson number 2, administrative structure, policies and impact of British rule. Let's learn what was मीन बाय ड्यूअल रूल इन बंगाल. बंगाल में ड्यूअल रूल क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके मतलब ये चैप्टर के कुछ पॉइंट्स हैं जो बताए गए कि हम इन चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके तो देखिए व्हाट वेयर द मेन प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट. रेगुलेटिंग एक्ट जो था और जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे. ओके व्हाट वाज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था. इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल एंड देयर डीमेरिट्स. इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके डीमेरिट्स के बारे में. ओके उसके नुकसान और उसके फ़ायदे. व्हाट वेयर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिफॉर्म मेड बाय ब्रिटिश रूल. और ब्रिटिश रूल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके नाउ East India Company show the exit door to its rival French company by defeating them in the Carnatic War. ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उसकी राइवल कॉम्पिटिटर कंपनी थी फ्रेंच कंपनी उसको बाहर का दरवाज़ा दिखाया, डिफीट किया मतलब उसको हराया कार्नेटिक वॉर में. द कंपनी इस्टेब्लिश सुप्रीमेसी ओवर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, मुगल एम्परर आफ्टर द बैटल्स ऑफ प्लासी एंड बक्सर. बक्सर और प्लासी की लड़ाई के बाद बैटल्स के बाद क्या हुआ कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी मतलब प्रधानता हासिल की बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, अवध में और मुगल एम्पायर में. ओके द कंपनी गॉट दीवानी राइट्स इन बिहार, बंगाल, उड़ीसा बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. तो जो कंपनी थी उसने दीवानी राइट्स मतलब कुछ राइट्स थे जो उन्होंने प्राप्त किए बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में. ओके नाउ इन इलाहाबाद. नाउ फ्रॉम ट्रेडर्स दे बिकम एडमिनिस्ट्रेटर्स. और वो जो व्यापारी थे वहाँ के वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गए. ओके द एम्बिशंस ऑफ द कंपनी कैप्ट ऑन सोरिंग एंड ब्रॉड साउथ इंडिया अंडर कंट्रोल आफ्टर मैसूर वार ऑन वन हैंड. the other hand by defeating marathas they established their power in central india. और जो कंपनी के एम्बिशंस थे काफ़ी बड़े थे. ये साउथ इंडिया में भी कंट्रोल करना चाहती थी आफ्टर मैसूर मतलब मैसूर वार के बाद, जो मैसूर में जो युद्ध हुआ उसके बाद. एंड वन हैंड दी अदर हैंड बाय डिफीटिंग मराठास. और एक के बाद एक ये जो थी मराठास को भी हराती गई. एंड दे एस्टैब्लिश देयर पावर इन सेंट्रल इंडिया. और इसी तरह इन्होंने अपना जो पावर था सेंट्रल इंडिया में बहुत अच्छी तरह जमाया. दोज स्टेट्स वेयर which were not under its control were bought under their religion as the company signed alliance with the farmer okay by 1857 the whole of the India directly or indirectly was under the control of the British rule. those states which not under its control, ऐसे states जो उसके कंट्रोल में नहीं थे, brought under their region as the company signed alliances former. और कंपनी ने उनके साथ क्या किए अलायंसेस साइन किए. एंड बाय 1857 जब 1857 के टाइम में इंडिया जो था वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से ब्रिटिश रूल के अंडर कंट्रोल हो चुका था. thus taking advantages of unstable political condition of India, trading company succeed in establishing its rule. और इंडिया में काफ़ी सारे राजनीतिक कंडीशंस और व्यापारिक कंपनियां जो थी और ये अपने सारे एडवांटेजेस इन्होंने उठाए और बहुत अच्छी तरीके से खुद को सक्सेस भी किया. और हम उनके रूल्स जो थे वो इन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश किए. but the basic nature of its employees was that of businessmen, so they lacked the acumen required to run the administration of a country.
और वहाँ और जो बेसिक एम्प्लॉयर्स थे उनके नेचर में क्या था कि ओनली बिजनेस करना एंड द लैक ऑफ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री, और कंट्री में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, ऐसी इनकी सोच थी। एंड द कंपनी एम्प्लॉयज वेर ग्रीडी, डिसऑनेस्ट, लैक विजन ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, देयर एम वॉज टू होard वेल्थ, दे वर ready to go to any extent to fulfill their purposes, and it was essential for the company to train the clerks, brokers, businessmen to become an administrator, and to achieve this purpose rules were formed and implemented frequently.